ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जहां हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा पिछली क्लास में। तो चलिए हम अब इस क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यदि मैं एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं पिछली क्लास के, तो एक तो हमने पढ़ा था कि सर्वांग समता क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता पे के कॉन्सेप्ट पढ़े और उसमें हमने एक प्रतिबंध पढ़ लिया था, एस 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 प्रतिबंध। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि कुछ इस प्रकार था। क्वेश्चन क्या था कि मैंने दो त्रिभुज बनाए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। मैंने आपसे ये पूछा था कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जो जेड है ये वाला त्रिभुज, वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग है। अच्छा, ये चारों नाम देखोगे तो चारों नाम इसी त्रिभुज के हैं। अब मैं नाम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम सर्वांग समता पढ़ते हैं तो नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब नाम कैसे लिखते हैं, मैंने जैसे कि बताया था कि मान लो, अगर मान लो ये त्रिभुज पी क्यू आर की सर्वांग सम है, तो क्या होना चाहिए कि जो एक्स वाई की लंबाई है वो पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। जो वाई जेड की लंबाई है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए, और जो एक्स जेड की लंबाई है वो पी आर के बराबर होनी चाहिए। तो आपको इसी तरह से चेक करना है और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, और ये सभी आपको पोल सेक्शन में बताना है। अभी आप पोल सेक्शन में आंसर दे सकते हो। ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको ये बताना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में से, एक्स वाई जेड है, वह जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। किस त्रिभुज के सर्वांग सम है, आपको ये बताना है। सभी बच्चे बताएंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा तो हम ये सब डिस्कस भी करेंगे। तो आपका कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। पहले आप आंसर करोगे लेकिन, क्योंकि ये पिछली क्लास में ही क्वेश्चन दे दिया था, पिछली क्लास में समझ के। तो आप सभी को ये बताना है कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये तो हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो हैं, ये तो हमें पता है। अगर आपको ये पता है तो वो उसको सर्वांग समता को लिखेंगे भी ना, गणित में लिखते भी तो हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो उस दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। दो या तीन बच्चे और बच्चे, वो और आंसर दे दो जल्दी से, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। दो बच्चे और हैं, फिर दो बच्चे और बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए। आप दो बच्चे और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है आपके पास, क्योंकि ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये होमवर्क था आपका। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है तो मतलब आपने होमवर्क नहीं किया था। 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सभी आप ध्यान दोगे स्क्रीन पर कि हमें किस तरह से लिखना होता है। हमें बताना है कि ये वाला त्रिभुज है वो इनमें से कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। अच्छा, ये चारों ही त्रिभुज देखोगे तो ये एक ही त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, चारों ही नाम। चाहे इसको आप इसको पी क्यू आर लिख लो, चाहे पी आर क्यू लिख लो, चाहे क्यू आर पी लिख लो, चाहे क्यू पी आर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये इसी त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक्स वाई जेड है, त्रिभुज एक्स वाई जेड है, वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो अक्षर लेते हैं, एक्स वाई। एक्स वाई की लंबाई कितनी है, एक्स वाई की लंबाई है यहाँ 5। ठीक है। आप इस वाले त्रिभुज में बताइए कि 5 सेंटीमीटर कौन सी भुजा की लंबाई है। कमेंट में लिख के बताइए कि इस वाले त्रिभुज में जो 5 सेंटीमीटर है वो कौन सी भुजा की लंबाई है। सभी को लिख के बताना है, सभी को। सभी बच्चे लिख के बताएंगे कि जो 5 सेंटीमीटर है वो कौन से भुजा की लंबाई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। मतलब पी क्यू की जो लंबाई है
वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरो को हटा देता हूँ, अगली भुजा पर चलते हैं। अगली भुजा क्या है? अगली भुजा है वाई जेड। यहां से अगर लूं मैं तो वाई जेड, और वाई जेड की लंबाई कितनी है? वाई जेड की है 6 सेंटीमीटर। अब आपको इस त्रिभुज में बताना है कि 6 सेंटीमीटर कौन सी भुजा की लंबाई है। इस त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर कौन सी भुजा की लंबाई है? दूसरे वाले त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर कौन सी भुजा की लंबाई है? सभी बच्चे बताएंगे। पी आर, बहुत ही बढ़िया। पी आर, पी आर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से भी मैं लिख लेता हूं, एक्स वाई हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके सर। वाई जेड हो गया 6 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा है एक्स जेड। एक्स जेड की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब एक्स जेड के बराबर कौन सी भुजाएं हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, बताओगे? 8 सेंटीमीटर कौन सी भुजा है यहां? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। दो ही बच्चों ने बताया अभी तक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्यू आर। तो क्यू आर क्या है? वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर क्या है? वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आपको समझना है कि हम सर्वांग समता में नाम लिखते कैसे हैं आखिरकार। ठीक है, अच्छा, एक त्रिभुज का तो नाम हमें पता ही है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक्स वाई आ रहा है, तो सबसे पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। मतलब सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाली भुजा आएगी, तो 5 सेंटीमीटर आ गई पी क्यू, नाम में बता रहा हूं मैं। तो पी क्यू आएगा। दूसरी क्या है? 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर इसमें क्या है? पी आर। अब पी आर को इसमें कैसे लिखूं मैं? अगर मैं ऐसे लिखता हूं पी क्यू पी आर, तो ऐसे हम त्रिभुज को लिखते नहीं है, उसमें केवल 3 ही अक्षर होने चाहिए। तो फिर मैं कैसे लिखूं इस 3 अक्षर आए? तो मैं क्या करता हूं, मैं पी क्यू को ना क्यू पी भी तो लिख सकता हूं। यस और नो ये बताओ, पी क्यू को मैं क्यू पी लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो ये बताइए, यस और नो। जो पी क्यू है उसको मैं क्यू पी भी लिख सकता हूं ना, दोनों ही तो सेम भुजा को दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिखने से फायदा क्या हुआ मैं वो बता देता हूं। देखो, इसको लिखने से फायदा ये हुआ कि अब ये क्यूपी आ गया, अगली भुजा क्या आनी आनी है? पी आर। मतलब अगर मैं केवल इसमें आर और लिख दूं यहां, तो अगली भुजा क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी पी आर। अगली भुजा क्या आ जाएगी? पी आर। ठीक है, तीसरी भुजा क्या थी? एक्स और जेड, मतलब पहले और तीसरे अक्षर से मिलकर बनी है। अब पहले और तीसरे अक्षर से यहां मिलकर क्या बनी है? क्यू आर, और क्यू आर है यहाँ 8 सेंटीमीटर, जो कि मैच कर रहा है। इसका मतलब जो त्रिभुज क्यू पी आर है उसकी तीनों भुजाएं यहां मैच कर रही हैं इन तीनों भुजाओं से। ठीक है, त्रिभुज क्यू पी आर की मैं यहां वापस से लिख रहा हूं, त्रिभुज क्यू पी आर, ये इसकी तीनों भुजाएं मैच कर रही हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड से। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोबारा समझा दो हाँ सर। जी, दोबारा भी समझाऊंगा। आंसर क्या हो जाएगा अभी से? ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसको हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं पूरे को मिटा रहा हूं, इसको मैंने पूरे को मिटा दिया है। देखिए, हमें ये पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये तो हमें पता चल गया। कैसे? कि एक भुजा इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। एक भुजा इसकी 6 है, इसकी भी 6 है। एक भुजा इसकी 8 है, इसकी भी 8 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि सर्वांग सम तो है, लेकिन अब सर्वांग समता को हम लिखेंगे कैसे? तो हमने सबसे पहले त्रिभुज एक्स वाई जेड ले लिया। अब एक्स वाई जेड के सर्वांग सम त्रिभुज देखना है कि कौन सा है। तो इसके लिए हमने देखा कि इसकी स्टार्टिंग की जो दो भुजाओं को लेके चले हैं उसमें आएगा, सर, दो बिंदुओं को एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इस वाली भुजा को दर्शा रहे हैं, जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स वाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसके सर्वांग सम जो भी त्रिभुज आएगा, उसके भी यदि मैं दो अक्षरों को लूंगा, तो वो भुजा भी 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अब दूसरे त्रिभुज में जब मैंने देखा, तो स्टार्टिंग के 5 सेंटीमीटर क्या है? या तो पी क्यू या क्यू पी। ठीक है, या तो पी क्यू है या क्यू पी है, इनमें से दो में से कोई आ सकता है, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब देखते हैं कि कौन सा आ सकता है। अगली भुजा पे चलते हैं। दूसरी भुजा क्या है इसकी? ये दो अक्षर लिए जब मैंने लास्ट के, वाई और जेड। तो वाई जेड कितना है? 6 सेंटीमीटर। वाई जेड कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर 6 सेंटीमीटर क्या है? ये है पी आर। ये क्या है? पी आर या आर पी। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, पी आर है या आर पी है। अब हमें इन दोनों में से मिला के एक त्रिभुज बनाना है, और उस त्रिभुज को इस तरह से बनाना है कि केवल 3 ही शीर्ष रहे उसमें। ठीक है, अगर मैं पी क्यू और पी आर एक साथ लिखता हूं, तो ये हो जाएगा पी क्यू पी आर, लेकिन 4 अक्षर नहीं आ सकते, केवल 3 ही अक्षर आएंगे।
तो इसलिए मैं दूसरा लिखने की कोशिश करता हूं। तो दूसरे के हिसाब से भी पी क्यू आर पी बन जाएगा, पी क्यू आर पी बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं पी क्यू तो नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि दोनों में जब ये दोनों भुजाएं जोड़ी मैंने तो 4 अक्षरों का हमें त्रिभुज मिल रहा था। ये मैं बहुत ही आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा पी आर नहीं लेंगे तो फिर अब क्या लेंगे हम? क्यू पी, सॉरी पी क्यू नहीं लेंगे, ये वाला नहीं ले रहे ना पी क्यू, तो फिर क्यू पी लेके देखते हैं। देखिए पहली वजह तो क्यू पी हो गई, अब दूसरी क्या पी आर हो सकती है? हाँ दूसरी आ सकती है पी आर, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ केवल आर लिख दूंगा तो ये पी आर बन जाएगी। अगर मैं केवल आर लिख दूंगा तो ये पी आर बन जाएगी और ये हो जाएगा क्यू पी आर। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? क्यू पी आर, ये इसके सर्वांगसम होगा, ठीक है। ये हो गया। अभी एक और मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम x से y गए तो हमें 5 मिला, फिर हमने दूसरी भुजा वो वाली चुनी जो कि 6 सेंटीमीटर है, तब हमें एक्स वाई जेड मिला, ये इस तरह से, ठीक है। तब हमें क्या मिला? एक्स वाई जेड। मतलब पहले हमें 5 चलना है, तो मैं हम पहले ये वाले 5 चले, ठीक है, ये वाले 5 चले यहां से। इसके बाद हमें क्या चलना है? इसके बाद हमें चलना है 6 सेंटीमीटर इस त्रिभुज पर, और 6 सेंटीमीटर की तो भुजा ये है तो ये चलेंगे। अब इसका नाम कैसे दोगे आप? या तो इस तरह से दे दो आप, ठीक है। ये क्या होगा? इस तरह से ही तो जा सकता है ना, क्यू पी आर, क्यू से स्टार्ट किया, क्यू पी गए तो 5 सेंटीमीटर आया, पी आर गए तो 6 सेंटीमीटर आ गया, तो क्यू पी आर ये हो गया। अब जैसे हमने तीसरी भुजा और देखी, तीसरी क्या है? एक्स जेड या जेड एक्स, जो कि है 8 सेंटीमीटर। तो मतलब पहले और तीसरे से मिलकर बन रही है जेड एक्स। इसी तरह से जब हमने आगे और आया आर क्यू, ये पहले और तीसरे से बन रही है 8 सेंटीमीटर, आर क्यू यहां जब देखा तो ये हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो इसके सर्वांगसम होगा, ठीक है। मैं फिर से लास्ट बार और समझा दे रहा हूं, क्योंकि अभी भी हो सकता है कुछ को कंफ्यूजन होगा। मैंने कैसे देखा कि मुझे ये पता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांगसम त्रिभुज देखना है मुझे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 अक्षरों को लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया? स्टार्टिंग के आर पी क्यू भी, हाँ ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करो। ये कह रहे हो आप आर पी क्यू भी तो हो सकता है। अच्छा आर पी क्यू में जब आप स्टार्टिंग के 2 अक्षर लोगे तो आर पी आएगा, और आर पी कितना है? आर पी तो 6 सेंटीमीटर है ना। जबकि यहां जब 2 को लिया तो एक्स वाई आ रहा था और एक्स वाई 5 है, तो ये मैच ही नहीं किया। ये तो समझे? विजय खन्ना के नाम से जो बच्चे, आपको समझ में आया मैं क्या क्यों बता रहा हूँ कि आरपी क्यों नहीं हो सकता? हाँ आ गया ना, ठीक है। मैं वापस से अपने अपने उसी क्वेश्चन उसी पे आता हूं जो मैं समझा रहा था आपको, कि स्टार्टिंग के 2 को लिया मैंने एक्स वाई, तो ये आया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे दूसरे त्रिभुज में वो वाली भुजा लेनी है जो कि 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये वाली भुजा है, यानी कि पी क्यू आना चाहिए, पी क्यू या क्यू पी, ये मुझे पता चल गया। क्या आना चाहिए? पी क्यू या क्यू पी, इन दोनों में से कोई आना चाहिए, तो ये या ये। अब मैंने क्या किया कि एक अक्षर तो इसी का ही है और अगला अक्षर लिया वाई जेड, अगला अक्षर लिया वाई जेड, और वाई जेड कितना है? 6। मतलब दूसरे नंबर पे वो वाली भुजा आएगी जो कि 6 सेंटीमीटर है। और 6 सेंटीमीटर इसमें क्या है? पी आर, पी आर या आर पी भी कह सकते हो। तो आपको फिर ज्यादा मैच करना पड़ेगा। अगर आपने पी आर से देखा तो आप पी आर कैसे बना सकते हो? देखो यहां अगर मैं पी आर लिखूंगा तो फिर से वो 4 अक्षर बन गए, तो ये नहीं होगा। यहां मैं पी आर लिखूंगा तो पी तो ऑलरेडी है ना, पी पे तो खत्म हुआ है, तो आर और लिख दूं तो ये काम बन जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर इसके सर्वांगसम होगा। सभी को आया समझ में? ये बताइए अब आप कि सर्वांग समता को हम लिखते कैसे हैं? यस और नो सभी बच्चे बताएंगे। यस और नो सभी को समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को डाउट हो तो बता देना। सभी बच्चे बताएंगे हाँ जी आ गया ना। तो हम क्या करते हैं, नहीं आया, अच्छा हम ऐसा करते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अलग, क्योंकि ये कई बार समझाती है। अगर नहीं आया है तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसी प्रकार का। मैंने 2 त्रिभुज बनाऊंगा मैं, फिर से आप कोशिश करना पहले खुद से करने की, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हुआ, ये एक त्रिभुज हुआ। एक त्रिभुज को हम लाल रंग से बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज को लाल रंग से बना देते हैं। अब इनको यदि मैं भुजाओं का नाम दूं तो मान लो एक है 2, एक है 3, एक है 4। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो P
क्यू आर, ठीक है, ए बी सी। अब आपको क्या बताना है दोनों में कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, वो किसके सर्वांग है, ये बताना है आपको। ठीक है, पहले आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। आपको अभी तक जितना भी समझ में आया उस तरह से आप कोशिश कर लीजिए। अच्छा, ज्यादातर ने यस बोला है वैसे, मतलब ज्यादातर को समझ में आया, एक दो बच्चे ऐसे हैं, कोई बात नहीं, आप पहले कोशिश कर लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर किसके सर्वांग होगा। आराम से सोचिए, फिर बताना, फिर कमेंट करना, जल्दबाजी में कमेंट मत करना। भुजाओं के हिसाब से बता दीजिए, भुजाओं के हिसाब से। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएं। अच्छा, इसमें ना भी एक शॉर्टकट की भी बात करते हैं कि हम शॉर्टकट कैसे देख सकते हैं। पहले आप प्रॉपर आंसर कीजिए, फिर इसमें शॉर्टकट भी देखेंगे। अच्छा, दो बच्चों ने अभी तक बताया है, ठीक है, मैं बता देता हूं कि कौन कौन से आंसर आए। एक बच्चे का आंसर आया है बी ए सी, ठीक है। एक बच्चे, दो बच्चों का आंसर आया है सी बी ए, ठीक है। बी ए सी, ये भी दो बच्चों का आंसर आया है। अच्छा, बी ए सी तो आ ही गया है ना, तो इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। बी ए सी तो आ ही गया है, तो इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। देखो, आपका जो आंसर आया ना, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई से भी दो अक्षर लीजिए, आपको शायद समझ में आ जाएगा। बी सी ए, हाँ, एक नया आंसर आया है, बी सी ए, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए। दो तीन बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, नहीं अभी तो ज्यादा हैं, काफी बच्चे हैं क्लास में। सभी बच्चे बताएंगे कि हम, आप कैसे जा रहे हो, आप कैसे इसको हल कर रहे हो। इस पे हम थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके बाद में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बीसीए ये लास्ट था, तो ये तीन तरह के आ रहे हैं। बीएसी तो आ गया ना, हाँ। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूं इनमें से कौन कौन से गलत हैं, देखिए आप आसानी से पता कर सकते हो। हाँ जी, बीएसी भी आ गया ना, हाँ ठीक है, एक बार आप आसानी से पता कर सकते हो। देखिए कैसे, कि स्टार्टिंग के दो अगर लूं मैं, दो अक्षर पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, दो, और इसमें दो क्या है, बी सी। तो या तो बी सी आएगा या सी बी आएगा, ठीक है। अब दूसरी क्या है, दूसरी है क्यू आर, दूसरी है क्यू आर। क्यू आर कितनी है, तीन, और यहां तीन क्या है, बी ए, बी ए या ए बी, बी ए या ए बी। मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा है क्या? आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आवाज सही है। अरे सर, हाँ, आ रही है आवाज तो। बी ए या ए बी, अब इनमें से कौन सा हो सकता है? बी ए यहां आ सकता है कि नहीं? बी ए अगर यहां लाए तो ज्यादा अक्षर हो जाएंगे, अगर यहां ला सकते हैं कि बी ए, हाँ जी यहां तो ला सकते हैं। तो मेरा तो आंसर आ गया सी बी ए, ठीक है, मेरा आंसर आया है सी बी ए। अच्छा, अगर अभी भी आपको डाउट हो, हाँ जी, अगर अभी भी आपको डाउट हो, देखिए मैं बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, सभी बच्चे ध्यान से ध्यान से समझेंगे। आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। देखो पी क्यू आर में मैं कैसे गया, पहले पी पे गया, फिर क्यू पे आया, फिर आर पे आया, और फिर इस तरह से घूमा हूं मैं, ठीक है। ये समझ में आया, पी क्यू आर बनाने के लिए इस तरह से गया हूं मैं। सभी को यस और नो बताओ, जो अभी मैंने एक गोला बनाया है, सभी को समझ में आया ना पी क्यू आर बनाने के लिए? अभी देखो क्रम क्या था इसका, पहले दो आया, फिर तीन पढ़ा, फिर चार पढ़ा। पहले दो आया, फिर तीन आया, फिर चार आया। उसी तरह से आपको इसमें घूमना है, उसी तरह से आपको इसमें घूमना है। दो के बाद तीन, मतलब इस दो के बाद तीन आएगा तो इधर घूमेगा, और तीन के बाद चार आएगा तो इधर घूमेगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आप नाम लिख दो। इसी सीक्वेंस में क्या आएगा, सबसे पहले सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया। क्या आया, सी आया, बी आया, फिर ए आया। अब बताइए, शॉर्टकट समझ में आया घूमने वाला? सतीश कुमार जी, हाँ जी, आपका क्या डाउट है आप बताइए। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आप बताइए, आपका ऐसा अनम्यूट करके बता दो आपको क्या डाउट है। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, आप अब इसलिए समझ में नहीं आया ना। अच्छा, पहले ये बताएंगे, दो बच्चे जिनको पहले डाउट था, दो बच्चों का क्या नाम है? एक तो निकिता शर्मा और एक मिस्टर आइकॉनिक। निकिता शर्मा और मिस्टर आइकॉनिक, हाँ, अच्छा दोनों को आ गया ना, बहुत बढ़िया। देखिए मैं वापस से आता हूँ, हाँ जी, जिसको नहीं आया वो भी अब दोबारा से समझेगा।
मैंने ये पूछा था, क्वेश्चन ये दे रखा था, मैं इसको हटा देता हूं, मैं सबको हटा देता हूं इसको, ताकि आपको क्वेश्चन इसी तरह का दिख जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये भी नहीं था, बस इतना ही क्वेश्चन था। मैंने आपको पूछा था, देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो हाँ, उसका तो सीधा सा हाँ है। क्यों? क्योंकि एक भुजा दो ये है, इसकी भुजा दो ये है, दूसरी भुजा इसकी तीन है, इसकी एक भुजा तीन है, ठीक है, इसकी एक भुजा चार है, इसकी एक भुजा चार है, तो हाँ ये सर्वांग सम तो है। ठीक है, इसका तो आंसर यस है। ये तो सबको पता ही था। अब डाउट कहां आ रहा है? डाउट यहां आ रहा है कि अगर मैं पी क्यू आर त्रिभुज के सर्वांग सम देखूं, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा पी क्यू आर के। अब देखिए मैं पी क्यू आर पे कैसे पहुंचा, आपको देखना है घुमाते कैसे हैं। देखो पी से मैं क्यू आया, और क्यू से मैं आर गया, और फिर ये पूरा चक्कर ऐसे होगा। ठीक है, तो अब ऐसे पी क्यू आर पे घूमने पे सबसे पहली भुजा कौन सी पड़ी? 2 सेंटीमीटर वाली, दूसरी पड़ी 3 सेंटीमीटर वाली, तीसरी पड़ी 4 सेंटीमीटर वाली, मतलब 2 3 4 इस तरह से भुजाएं पड़ी। तो मैं जब इस वाले त्रिभुज में घुमाऊंगा तो इसी सीक्वेंस में भुजाएं आनी चाहिए कि पहले 2 सेंटीमीटर वाली भुजा आए, फिर 3 सेंटीमीटर वाली भुजा आए, और फिर 4 सेंटीमीटर वाली। तो दो के बाद तीन आना चाहिए ना, तो मैं यहां से घुमाना स्टार्ट करता हूँ, दो वाली कवर हो गई, फिर तीन वाली आई, और इसके बाद ये चार वाली, इस तरह से घूमे। जैसे ही मैं इस तरह से घूमा तो मुझे सबसे पहले क्या मिला? सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए। तो क्या मिला? सी बी ए, ये त्रिभुज। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? ये तो बहुत शॉर्टकट है, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, जिनको आ गया वो नहीं बताएंगे, ठीक है, जिनको पहले नहीं आया था वो बताएंगे। देखो मैं अभी एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसी से, तो समझ में आया हो तभी ये लिखना है। अच्छा अभी आ गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से इरेज कर दे रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं फिर से। ठीक है, और इसको मिटा दूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वो लिख गया है। मैं दोबारा से इन संख्याओं को लिख दूंगा यहाँ, दोबारा से इन संख्याओं को लिख दूंगा। आपको बस कुछ सेकंड्स वेट करना है, मैं इसको बस मिटा रहा हूं है। ठीक है, ठीक है, ये दो थी, ये चार, यहाँ दो, तीन, चार। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अभी तो मैंने ये देखा, ये पूछा था आपसे त्रिभुज पी क्यू आर। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज क्यू आर पी, इसके सर्वांग कौन सा त्रिभुज है, अब बताइए। देखिए अब घुमाने की कोशिश कीजिए कि कैसे घुमाते हैं। क्यू क्यू आर पी में कैसे कैसे जाएंगे, क्यू आर पी में कैसे कैसे जाएंगे, कि पहले क्यू गया, फिर आर गया, और फिर पी आया, ऐसे घूमेगा पूरा चक्कर। यस और नो, ऐसे घूमेगा ना। अब कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं? पहले 3 सेंटीमीटर वाली आ रही है, फिर चार, फिर दो वाली। इसी तरह से इसमें देखना है। अच्छा ये ए है, इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में बताना है कि त्रिभुज क्यू आर पी से जो सर्वांग सम होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम बताना है क्यू आर पी, क्यू आर पी। राहुल मेहरा के नाम से जो भी बच्चा आपको देखे ना, बीसीए तो कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे क्यू आर पी। हाँ अब देखिए, जिसको पहले डाउट आ रहा था ना, दो बच्चों मिस्टर आइकॉनिक और मोहित ने भी बोला था ना उनको डाउट है शायद। नहीं, अच्छा आपको समझ में आ गया था। समझ में नहीं, अच्छा आपने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? क्योंकि आपने पहली बार कमेंट किया, सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? सर। हाँ इसीलिए समझ में नहीं आया ना, आपने लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी, बी ए सी एकदम सही आंसर है, बी ए सी एकदम सही आंसर है। कैसे? मैं वापस से बता रहा हूं कैसे सही आंसर है। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, पहले मैंने इसको मिटा दिया, ये पी था। देखिए कैसे आया ये, कि मुझे पहले क्यू से आर गया, फिर पी गया, तो मैं पहले इसको तो नाम के हिसाब से घुमा दिया, मैंने क्यू से आर गया और फिर पी गया, ये घूम गया। अब इस घुमाने में सबसे पहले कौन सी वाली भुजा आई? तीन वाली, फिर चार वाली, और फिर दो वाली। मतलब पहले तीन वाली आएगी, फिर चार वाली आएगी, फिर दो वाली। तीन चार दो। अब यहां देखते हैं तीन कहाँ है, तीन ये है, और चार ये है। मतलब ये घूम के इस तरह से जाएगा, तीन चार, और फिर दो पे आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे गया, यहां से स्टार्ट हो गए, तो सबसे पहले कौन सा पड़ा? बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। तो क्या आया? बी ए सी। ठीक है, अब लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, शॉर्टकट भी बताया है कि कैसे आपको घुमाना है।
सभी बच्चे बताएंगे यस और नो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नो। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया अब आप ये भी बताना है। अब आपको अगर इतने इतने समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया तो आपको ये बताना है कि कहाँ डाउट है। एक बार दोबारा समझा दो सर। डाउट कहाँ है आपको ये बताना है। दोबारा तो मैं समझा दूंगा, पहले ये बताओ डाउट कहाँ है, ताकि मैं अच्छी तरह से समझा सकूं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ABC आ रहा हूँ जी। ए हाँ हाँ बोलिए, पूरे डाउट बोलिए आप अपना। ABC आ रहा हूँ जी। क्या एबीसी नहीं आया या हाँ आपका जी। एबीसी? ठीक है, मैं फिर से एक बार और बता रहा हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं पहले, ताकि ये इतना, ठीक है। ये था बी, ये सी, ये ए, और ये था तीन। देखिए मैंने क्या पूछा, मैंने आपसे ये पूछा था, मैं इसको भी मिटा देता हूं कि त्रिभुज क्यू आर पी के सर्वांग कौन सा त्रिभुज था। क्यू आर पी के सर्वांग कौन सा त्रिभुज था? तो हमने कैसे देखा, सबसे पहले मैंने क्यू पे गया, क्यू ये रहा, यहाँ है ना, तो मैंने यहां से स्टार्ट की ये वाली लाइन, और आर से होते हुए मैं पी पे पहुंचा। तो आर से होते हुए मैं पी पे पहुंचा, तो ये गोला इस तरह से घूमा, ठीक है, सर्गव्रत कह लो या कुछ भी कह लो, इस तरह से घुमाया। जब मैंने इस तरह से घुमाया तो सबसे पहली भुजा कौन सी पड़ी थी? तीन वाली, उसके बाद चार वाली, उसके बाद दो वाली। इसी तरह से मैं इस वाले त्रिभुज में देखता हूं। इस वाले त्रिभुज में सबसे पहली तीन वाली भुजा आनी चाहिए। तो सबसे पहले मतलब ये वाली भुजा आएगी, तीन वाली, उसके बाद चार वाली भुजा आएगी, तो ये वाली भुजा आएगी। तो फिर कैसे घूमेगा? अब तो क्लियर दिख गया ना, फिर तो ये ऐसे घूमेगा, तीन चार और फिर दो अपने आप आ जाएगा इसमें। जब ये ऐसे घूमा तो यहां से स्टार्ट हो गए, पास कौन सा रहा है? बी। तो बी के बाद ए पे गया, फिर सी पे गया, तो त्रिभुज बी ए सी। हाँ जी, अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया जी। आ गया ना, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये सभी को समझ में आ गया ना। ये तो हमारा, अब देखो इसमें भी देख लो, अब वापस से इसमें भी देख लो, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले मैंने पूछा था एक्स वाई जेड। एक्स पे गए थे, अब वाई पे गए थे, फिर जेड पे, तो ये इस तरह से घूमा था। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया था? पांच, छह और आठ। पांच छह आठ आपको दूसरे वाले त्रिभुज में लाना है। तो पहले पांच ये आएगा, फिर छह ये आएगा, और फिर सबसे लास्ट में ये आएगा। तो हम इस तरह से ही तो घूमेंगे पांच छह आठ के लिए। तो यहां से तो क्लियर लग गया, सबसे पहले क्यू आ गया, पी और आर, तो क्यू पी आर, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आया क्या अब बताइए? ये आया सभी के समझ में? यस सर। ठीक है, और यही होता है भुजा 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 प्रतिबंध। भुजा 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 क्यों होता है? कि तीनों में भुजाएं समान है। भुजा 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 प्रतिबंध, यही हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। इसको हम शॉर्ट में एस 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 प्रतिबंध भी कहते हैं। एस 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 प्रतिबंध भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने कल पढ़ा था उसी पर। क्वेश्चन नंबर 64, आपको ये बताना है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग है। आपको ये बताना, देखो ये ध्यान से देखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है कि क्या दिए हुए अभी नाम नहीं बताना, अभी तो आसान है, अभी तो बस इतना सा बताना है कि क्या ये सर्वांग त्रिभुज है। तो इसका तो पता ही है ना आपको, तीनों भुजाओं की तुलना कीजिए, अगर बराबर है तो हाँ सर्वांग है। अच्छा, यहाँ इसमें नहीं लिखना कमेंट में, ये पोल सेक्शन में बताना है आपको, सभी को पोल सेक्शन में बताना है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग है, और सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए सर्वांग समता एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डाउट होता है, समझ में नहीं आता। हम यहाँ उसको बहुत ही आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको लंबे टाइम तक याद होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, इसी तरह से सभी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर दिए सबका एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन अभी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। 10 सेकंड से आपके पास, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आप पहले म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सतीश कुमार जी। के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है।
5 सेकंड बचे आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर एकदम सही है। हमें कैसे देखा कि इसकी एक भुजा 3.5 है, इसकी भी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 7.1 है, इसकी भी एक भुजा 7.1 है, इसकी एक भुजा 5 है, इसकी भी एक भुजा 5 है। मतलब इनकी तीनों भुजाएं आपस में जब हमने तुलना की तो बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये सर्वांगसम है। ठीक है, सर जी चलिए। कौन कटा हाँ जी, बताइए क्या डाउट है? कौन सेक्शन का है जी? कॉल नहीं, पोल सेक्शन, पोल। कटा जी। आपने पहली क्लास ज्वाइन की है क्या? हाँ जी। ठीक है, क्लास के लास्ट में बात करते हैं, तब तक आप चैट में आंसर दे देना। ठीक है, ठीक। इसके बारे में क्लास के एंड में बात करते हैं। हाँ, सर ये आनंद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन करता था वो है शायद। ठीक है, कोई भी हो। इसके बाद क्लास के लास्ट में बात करते हैं इसके लिए, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी अदरवाइज। चलिए, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है सभी का, क्वेश्चन नंबर 65। इसका आंसर भी पोल सेक्शन में देना है आपको। और अभी चैट में कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, तो मैं अभी चैट बंद कर रहा हूं। अभी मैं चैट बंद कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं चैट चालू कर दूंगा, फिर आप अपने चैट में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए, यहां इंपॉर्टेंट आएगा, इंपॉर्टेंस आएगा सुनाम का। पहले आपको ये देखना है। अच्छा, यहां तो दिया ही हुआ है ना वैसे, त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू सर्वांगसम है। ध्यान रखना है, एबीसी और पीआरक्यू सर्वांगसम है, तब आपको बीसी की लंबाई बतानी है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान है, आप बस तुलना कीजिए कि कौन सी भुजा के बराबर होगी। अगर ये आपको आ गया तो फिर आप आसानी से आंसर कर पाओगे कि बीसी भुजा किसके बराबर होगी। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए तुलना कीजिए। जैसे मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग के दो अक्षर लीजिए एक त्रिभुज के, दूसरे के भी स्टार्टिंग के दो अक्षर लीजिए। ऐसे एक त्रिभुज का लास्ट के दो अक्षर लीजिए और दूसरे त्रिभुज का भी लास्ट के दो अक्षर लीजिए, और वो बराबर होते हैं क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। देखो, आपको चित्र नहीं देखना, मैं हाँ बता जी। रहा हूं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं सतीश कुमार जी, आप अगर आपने एक बार और आंसर बोल के बताया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी नाम है, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है, अगर आपने एक बार और बोल के आंसर बताया या अनम्यूट किया बिना किसी कारण से, तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को। अगर कोई डाउट है तो कर लेना अनम्यूट, या हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप चित्र पे मत जाना, मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों चित्रों को कंपेयर मत करना, चित्रों की तुलना मत करना, जो लिखा हुआ है वहां से आंसर करना है। अभी तक केवल एक ही बच्चे का आंसर सही है, केवल एक ही बच्चे का आंसर सही है अभी तक, ज्यादातर का गलत है, ज्यादातर का गलत है। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पहले दो अक्षरों को लीजिए एक त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज के भी दो अक्षर लीजिए, दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से पहले त्रिभुज के लास्ट के दो अक्षर लीजिए, दूसरे त्रिभुज के भी लास्ट के दो अक्षर लीजिए, वो दोनों बराबर होंगे। पहले त्रिभुज के पहले और तीसरा अक्षर लीजिए और दूसरे त्रिभुज का भी पहला और तीसरा अक्षर लीजिए, वो बराबर होंगे। तभी आप बता सकते हो कि बीसी की लंबाई कितनी होगी, तभी बता सकते हो। इसमें ज्यादातर बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, शायद कंफ्यूज हो गए हैं। आपको चित्र में नहीं जाना, चित्र को देख के वो नहीं करना, क्योंकि चित्र को देख के शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। अब काफी टाइम हो चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, काफी टाइम हो चुका है। अच्छा, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड से आपके पास, 10 सेकंड से ओनली। अभी 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। देखिए, ये आसान क्यों था मैं बता देता हूं। हमें ये पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ना, ये तो हमें तो भी सर्वांग समता तो चेक ही नहीं करनी कि ये सर्वांग सम है या नहीं, ये तो दे ही रखा है कि ये तो सर्वांग सम है। तो अब हमें क्या बताना है कि बीसी की लंबाई कितनी है।
अच्छा, बीसी की लंबाई किसके किसके बराबर होगी? अगर आप यहां देखोगे तो बीसी लास्ट के दो अक्षरों से मिलकर बना है, और इधर लास्ट के दो अक्षरों से मिलकर क्या बना है? आर क्यू। तो जो बीसी है वो आर क्यू के बराबर होगा, सिंपल। और आर क्यू कितना है कमेंट में लिख के बताना। अच्छा, मैं कमेंट्स चालू कर देता हूं, सभी बच्चे कमेंट में लिख के ये बताएंगे आर क्यू कितना है दूसरे वाले त्रिभुज में। दूसरे वाले त्रिभुज में आर क्यू कितना है, सभी बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे आर क्यू कितना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आर क्यू 8 है ना, तो फिर आपने 5 आंसर क्यों किया था? आर क्यू तो 8 है ना, ये वाली भुजा है आर क्यू, ये वाली भुजा है आर क्यू। तो बीसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बीसी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये सभी को समझ में आया कि हमने किस तरह से तुलना की? आपको नाम पे जाना है, मैंने बोला ना। आपने क्या देखा कि यहाँ 7 के बगल में ये वाली भुजा देखनी है, तो यहाँ 7 के बगल में 5 है, तो इस तरह से नहीं होगा। चित्र पे मत जाना, आपको लिखा क्या हुआ है उस पे जाना है आपको। यहाँ आपको ये दे रखा था कि एबीसी और पी आर क्यू सर्वांग सम है, तो ए बी जो बराबर होगा वो पी आर के बराबर होगा। तो ए बी ये है, वो पी आर के बराबर होगा, और पी आर क्या है? 5, तो ये 5 होगा। ठीक है, अब आपको चेक कैसे कर सकते थे? देखो, हमें क्या पता है? ए सी, ए सी पता है 7 है। अगर यहां से मैं देखूं तो जो ए सी है पहले और तीसरे अक्षर से, वो पी और क्यू से मिलके बनेगा, पहले और तीसरे से। और यहां भी पी और क्यू 7 है, मतलब ये दोनों तो बराबर दे ही रखे हैं ना, फिर तो ये सही है। इसलिए जो आपका बीसी होगा वो क्यू आर के बराबर हो जाएगा, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर आपको थोड़े से ध्यान से करना है, ये आसान सवाल है, इसका गलत मत करना। ये आसान सवाल है आपका कि एस 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 प्रतिबंध से, भुजा 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 प्रतिबंध से चारों में से एक युग्म कौन सा है? इन चार जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा युग्म सर्वांग सम होगा? सभी को ये तो अच्छा, इसमें तो ये तो आसान है। ये आप अगर इन चारों त्रिभुजों को देखोगे, त्रिभुज यहाँ 4 त्रिभुज दे रखे हैं ना, इनमें से बताना है कि कौन से 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इन 4 में से बताना है कि कौन से 2 त्रिभुज सर्वांग सम है। क्या पहला और दूसरा सर्वांग सम है? क्या दूसरा और चौथा सर्वांग सम है? या पहला और तीसरा सर्वांग सम है? तीसरा और चौथा सर्वांग सम है? ये बताना है आपको। ये तो देख के ही पता चल जाएगा। अगर आप देखोगे ना तो ये तो देख के ही पता चल जाएगा, इसमें तो ज्यादा कठिन होगा ही नहीं। ये तो ज्यादा कठिन होगा ही नहीं। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, इस बार काफी बच्चों का आंसर सही है। इस बार काफी बच्चों का आंसर सही है। इस बार बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, इस बार ज्यादातर का सही है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसी तरह से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब तो बहुत ही आसान लगने लग गया होगा सर्वांग समता। बस अब तो चेक करना है तीनों भुजाएं किस किस की बराबर हैं। जिन भी 2 त्रिभुजों की बराबर है वो सर्वांग सम है, सिंपल। अब तो बहुत ही आसान रह गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड वेट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। सतीश कुमार जी, आप लिखना क्या चाह रहे हो? आपको एक ऑप्शन सही बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं कि कौन सा होगा। अगर मैं पहले और दूसरे की तुलना करूं तो इसमें 2.5 ये है, इसमें 2.5 ये है, इसमें 1.5 एक भुजा है, इसमें भी 1.5 है, इसमें 2.2 है, इसमें भी 2.2 है। तो 1 और 2 तो हो गए। ठीक है, 1 और 2 तो सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अच्छा बाकी को देख लेते हैं, बाकी को कैसा है। अच्छा, इसमें से ना हम मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड और फोर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक 3 है, ये भी 3 है, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, लेकिन यहाँ ये 3.4 और यहाँ ये 3.2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो 3 और 4 तो नहीं होंगे, 1 और 2 हो गए। तो 1 और 2 ये सर्वांग सम हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
हाँ, यहां तक किसी का डाउट है क्या? यहां तक किसी का डाउट है? कमेंट में लिख के बताएंगे, यहां तक किसी का डाउट है क्या? सभी बच्चे कमेंट पे लिख के बताएंगे यहां तक किसी का डाउट है। बहुत बढ़िया। नहीं है तो चलिए अब हम अगला प्रतिबंध पढ़ते हैं। ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। अगला प्रतिबंध पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हम, अच्छा सतीश कुमार जी, मैंने आपको अभी क्लास से निकाल ही रहा हूं। अब आपको आज क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, अगली क्लास में मिलते हैं। आप क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करते हो। हाँ, अभी शांति हो गई ना क्लास में? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी कोई डाउट नहीं है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, एस 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 प्रतिबंध, मतलब भुजा 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 प्रतिबंध। तो ऐसे ही अब अगला प्रतिबंध है एस ए एस प्रतिबंध। इसमें क्या था, इसमें अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है, दो त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो सर्वांगसम होते हैं। इसलिए इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या है, एस ए एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हो गया भुजा, ए का मतलब हो गया कोण, और तीसरे जो एस है उसका मतलब भी हो गया भुजा। इंग्लिश में एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, और तीसरा भी साइड। मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी भी दो त्रिभुज में यदि एक भुजा बराबर हो, एक कोण बराबर हो, और एक और भुजा बराबर हो, तो वो भी सर्वांगसम होते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, और यह इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कोण की बात कर रहे हैं वो उन दोनों भुजाओं के बीच में बनना चाहिए, वही कोण बराबर होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके बीच का कोण होना चाहिए। किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसमें भी उनके बीच का कोण होना चाहिए। अगर वो बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो इसमें एक तो ये वाला भुजा बराबर है ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, क्योंकि दोनों ए के बराबर हैं। इसी प्रकार यदि, हाँ, इसी प्रकार यदि मैं दूसरी भुजा की बात करूं, दूसरी भुजा क्या है, बी सी, जो ये है ये बी के बराबर है, और इसमें बी सी बी के बराबर है। ठीक है, मतलब दो तो भुजाएं बराबर हो गई। अब इन दोनों भुजाओं के बीच में जो एक कोण बन रहा है वो है एक्स डिग्री। वो क्या है, एक्स डिग्री, और इधर भी एक्स डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच में बनने वाला कोण भी बराबर है। ठीक है, अच्छा अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लो इसमें ये वाला कोण ना देके, मान लो ये वाला कोण बराबर होता, ये होता एक्स डिग्री और इधर भी ये होता एक्स डिग्री। ठीक है, अब आपको लगता कि सर यहां भी तो एक भुजा, मतलब दो तो भुजाएं बराबर है ए बी, लेकिन एक कोण भी बराबर है एक्स और एक्स, क्या ये भी सर्वांगसम है? नहीं, ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि जो कोण बराबर होना चाहिए वो दोनों के बीच में होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में ये वाला कोण है तो यही बराबर होना चाहिए दोनों में। समझ में आया क्या? अभी सभी बच्चे बताएंगे, समझ में आया क्या कि एस ए एस में कैसे सर्वांग समता देखते हैं? जैसे अभी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी ना पिछले कॉन्सेप्ट में, इसमें भी क्या है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। अगर हाँ, हाँ जी विजय खन्ना जी, आप डाउट बता दीजिए, आपका डाउट कहाँ है? सर ये समझ में नहीं आया शुरू से ठीक है, एंड निकिता के नाम से जो बच्चे, आपका डाउट कहाँ है, आप भी बता दीजिए। सर दोबारा से समझा दो। दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमने दो त्रिभुज देखे थे ना, सर्वांगसम कब होते थे। मान लो ये दो त्रिभुज हैं, मान लो ये है 1 2 3। अगर इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं इसी तरह की हैं 1 2 3, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हमने अभी पढ़ लिया था। अभी सर्वांगसमता को चेक करने की दूसरा तरीका भी है कि मान लो किसी त्रिभुज में आपको केवल दो ही भुजाएं दे रखी हो, तीसरी दे ही ना रखी हो, दो भुजाएं और एक कोण दे रखा हो आपको। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो सर्वांगसम है या नहीं? तो उसी की ये कंडीशन है कि मान लो किन्हीं भी दो त्रिभुजों की दो तो भुजाएं बराबर हैं, जैसे इसमें ए और ए ये बराबर है और बी ये बराबर है, और उनके बीच में बनने वाला कोण भी बराबर है। तो उनके बीच में यहाँ कोण क्या बन रहा है, एक्स डिग्री, और यहाँ कोण क्या बन रहा है, एक्स डिग्री, ये भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि
त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। आया समझ में? अब बताइए। केवल दो ही बच्चे यस सर। बताएंगे, विजय खन्ना और निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है आप, कि आया ना आपको समझ में? आया सर? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने आपको फिर से एडमिट कर दिया है। अगर आपने एक बार और किया तो आपको फिर से क्लास से निकाल दिया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखिए इसका हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं, तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इस वाले त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है, ठीक है? इस वाले त्रिभुज में दूसरी भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर, इसमें क्या है? 4 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच में कोण, यहां दोनों के बीच के कोण की बात हो रही है 60 और 60, ठीक है? ये दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है उसकी बात हो रही है, ये 60 है। यानी कि एबीसी और पी सर्वांग सम होंगे। के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, आपको ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें गलती होने के चांसेस काफी हैं। आपको क्या चेक करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि जो दो त्रिभुज दे रखे हैं, क्या वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं? जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है, एक बार सोचना है फिर आंसर करना है। एक बार आपको सोचना है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसमें दो भुजाएं और एक कोण दे रखा है, तो वो बस चेक करना है कि सही तरह से बराबर हैं क्या वो। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, इसमें आप सही आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बहुत बढ़िया। वैसे जितने बच्चों ने आंसर किया है ना, इसमें एकदम सही आंसर किया है। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है उन्होंने एकदम सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे? लास्ट 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसमें भी एक 7 सेंटीमीटर है, इसमें एक भुजा 9 है, इसमें भी एक भुजा 9 है, एक कोण 50 है, एक कोण 50 है। तो आप में से कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि ये सर्वांग सम होने चाहिए। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर पहले वाले में देखोगे तो जो 50 डिग्री का कोण है वो इन दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है, जबकि दूसरे वाले त्रिभुज में जो ये कोण है 50 डिग्री, वो तो एक तो ये वाली भुजा और एक ये इस वाली भुजा के बीच में बन रहा है। जबकि बनना कहां चाहिए था? ये बनना चाहिए था यहां। अगर यहां 50 डिग्री दे के रखता तो ये सर्वांग सम होते। अब यहां तो ये दिया ही नहीं है, यहां तो ये दिया ही नहीं है, दिया है यहां, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे ज्यादातर बच्चों ने इसमें आंसर सही किया था, ठीक है? चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ तो हमें सर्वांग सम चेक नहीं करने, यहाँ सर्वांग सम तो चेक नहीं करना, यहाँ वही ध्यान रखना है जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में किया था ना, कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो अब आपको बीसी की लंबाई बतानी है। यहां भी आपको बीसी की लंबाई बतानी है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जो बीसी है उसकी लंबाई क्या होगी। ये भी आसान है, वैसे ये भी कठिन सवाल नहीं है, ये भी कठिन सवाल नहीं है, आपको बीसी की लंबाई बतानी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया, आंसर करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन करके फिर क्लास को खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया।
शाबाश, ज्यादातर बच्चों का सही है आंसर, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं हम, 10 सेकंड वेट करते हैं क्योंकि ये भी आसान सवाल है। 10 सेकंड वेट करते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं, 5 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। अच्छा, आप में से ना सभी बच्चे ये बताएंगे यदि मैं इन दोनों की तुलना करूं, ठीक है, तो जो इसमें बीसी है, बीसी क्या है इसमें, कि लास्ट के 2 अक्षर, इसमें कौन से 2 अक्षरों के बराबर होंगे, आप बता सकते हो कमेंट में लिख के कि कौन सी भुजा के बराबर होगी बीसी? आप बता सकते हो लिख के कि त्रिभुज एबीसी में जो भुजा बीसी है, इस त्रिभुज के कौन सी भुजा के बराबर होगी, कौन से 2 अक्षर लेने? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि कौन से 2 अक्षरों के बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे ताकि मुझे पता चले, अगर आप सही कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप गलत कर रहे हो तो कहां गलती कर रहे हो, बस इतना सा। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बिल्कुल, काफी बच्चों का एकदम सही आंसर है कि जो बीसी है, जो बीसी लास्ट के 2 अक्षरों से मिलकर बनी है, तो यहां लास्ट के 2 अक्षर क्या है? आर क्यू, मतलब जो बीसी है वो आर क्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमें बीसी तो निकालनी थी इसलिए हमने बीसी चेक की यहां से। अब बीसी आर क्यू के बराबर होगी, आर क्यू क्या दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, आर क्यू 7 सेंटीमीटर, तो बीसी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चल, सर अगर आर क्यू दे ही नहीं रखी हो तो फिर नहीं निकाल सकते हम, आप ये कह रहे हो ना, ये अगर नहीं दे रखी, यही ना? यस सर। हाँ, तो फिर हम नहीं निकाल सकते, हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें आर क्यू दे के रखे। ठीक है, चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 69, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये तो आसान है, देखो आपको एस ए एस उससे बताना है, प्रतिबंध से कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यहां तो बस आपको चेक करना है, जैसे ही आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तो जैसे ही आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, बस आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ऐसे एस प्रतिबंध से आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सर्वांगसम है। एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है, आपको ये बताना है, और ये तो है भी आसान। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से बताइए, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, 5 सेकंड और बचे हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा, आप में से ना अभी भी काफी कम बच्चे सही कर रहे हैं, देखिए आपने गलती कहाँ की, आप खुद से चेक कर लीजिए। हम ना ऑप्शंस पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन में दे रखा कि पहला और तीसरा, तो पहला तो ये है, पहले और तीसरे को चेक कर लेते हैं। चलिए, इसकी एक भुजा 2.5 है, और इसकी तो कोई सी भी भुजा 2.5 नहीं है, एक 5.5 और एक 7 है, और इसकी 2.5 और 2 है, तो ये तो कैसे सर्वांगसम हो सकते हैं? तो ए तो सर्वांगसम हो ही नहीं सकता, ए तो सर्वांगसम हो ही नहीं सकता। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन में क्या है? 2 और 4, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। इसमें यदि मैं देखूं तो एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, और इसमें 5.5 और 7.1 है, तो इसमें भी ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता सही। फिर ऑप्शन सी पे आते हैं, पहला और दूसरा, इसमें देखो अगर एक 2.5 है तो इसमें भी 2.5 है, एक भुजा 2 है, एक भुजा 2 है,
दोनों के बीच में कोण 30 डिग्री है, यहां भी दोनों के बीच में कोण 30 डिग्री है, तो ये भी बराबर हो गए। इसका मतलब पहला और दूसरा ये सर्वांग सम हो गए ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं, चलिए ऑप्शन डी में क्या है, तीसरा और चौथा, ये भी देख लेते हैं। ये 5.5 है, ये 5.5 है, कोण 80 डिग्री है, इसमें भी कोण 80 डिग्री है, लेकिन ये 7 है और ये 7.1 है, तो ये दोनों भी सर्वांग सम नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी सही होगा, केवल ऑप्शन सी सही होगा। यहां तक बताइए आपको समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया? सभी बच्चे कमेंट में यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आया तो चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क में देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने एक तो ये पढ़ा था ना एस 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 प्रतिबंध, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी सभी बच्चे होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट लेंगे। एक तो प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 5 तक गिन रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। 5 4 3 2 1। ठीक है, 13.1 हल करनी है। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है केवल। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 5 तक करना हुआ फिर से 5 4 3 2 1। 13.1 13.2 हो गई। अब नीचे हमने एस ए एस भी पढ़ लिया। ठीक है, एस ए एस भी पढ़ लिया, तो इसकी भी एक प्रश्नावली आपको हल करनी है। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये भी आपको हल करना है। ठीक है, मैं फिर से 5 तक गिनूंगा। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही था। होमवर्क का भी डिस्कशन हो गया। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ठीक है।